अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी कोरियन वेब सीरीज़ द साइलेंट सी पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि अर्थ पर ह्यूमन पॉल्यूशन की वजह से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट की एक टीम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून पर वाटर रिसर्च के लिए भैले स्टेशन नामी एक जगह पर भेजती है, जो कि साइंटिस्ट ने मून पर ही बनाया होता है। मून पर भैले स्टेशन में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रेडिएशन लीक होने की वजह से सारे क्रू मेंबर और साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स उसी भैले स्टेशन में मारे जाते हैं और उसके बाद भैले स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन पानी की बढ़ती कमी को देखकर भैले स्टेशन की डायरेक्टर मिस चोई वापस से मून पर कुछ लोगों को भेजना चाहती हैं ताकि वहां पर साइंटिस्ट की गई रिसर्च को अर्थ पर वो ला सकें। इसके बाद डायरेक्टर चोई मून पर वापस से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजती हैं, जिनमें सबसे पहले फेमस एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जियान हैं, जो कि खुद भी भैले स्टेशन जाना चाहती हैं क्योंकि उनकी बहन भी भैले स्टेशन में लीक हुई रेडिएशन की वजह से मारी गई थी और वो भैले स्टेशन जाकर अपनी बहन की मौत की वजह ढूंढना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बहन किसी रेडिएशन की वजह से नहीं मारी गई, क्योंकि एन हादसे के मौके पर उनकी बहन ने डॉक्टर जियान को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था फाइंड लूना। दूसरे एस्ट्रोनॉट मिस्टर हान हैं, जिनकी बेटी अर्थ पर पॉल्यूटेड पानी पीकर बीमार हो चुकी है और डॉक्टर मिस्टर हान से कहती है कि अगर उनकी बेटी को प्योर वाटर नहीं मिला तो वो अपनी एक टांग खो देगी। इस मजबूरी में मिस्टर हान भैले स्टेशन पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर चोई भैले स्टेशन पर जाने वाले सारे एस्ट्रोनॉट को प्योर वाटर की गारंटी देती है। इसी वजह से मिस्टर हान भी इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। डायरेक्टर चोई मिस्टर हान, डॉक्टर जियान और बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ मीटिंग करके उन्हें बताती हैं कि उन्हें भैले स्टेशन पे जाके एक कैप्सूल को अर्थ पर वापस लेकर आना है, वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में। और इस मिशन को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भैले स्टेशन को सिर्फ 24 घंटे के लिए खुला रखा है। 24 घंटे के बाद भैले स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे एस्ट्रोनॉट की टीम मिस्टर हान की लीडरशिप में मून के मिशन पर निकल जाती है, लेकिन मून पर लैंडिंग के दौरान इन लोगों की स्पेसशिप थोड़ी खराब हो जाती है और इनका स्पेसशिप पूरा टूट जाता है और ये लोग बहुत बुरी तरीके से मून पर लैंड करते हैं, जिसकी वजह से इनके एक मेंबर को बहुत बुरी चोट आती है और उसकी सारी पसलियां टूट जाती हैं और वो भैले स्टेशन पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भैले स्टेशन अब भी बहुत दूर है और सारे एस्ट्रोनॉट्स को चलकर जाना पड़ेगा। मसला तो ये था कि एस्ट्रोनॉट्स की ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो रहा था और उन्हें ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होने से पहले ही भैले स्टेशन जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने उस मेंबर को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो मेंबर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। किसी न किसी तरीके से उनके ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होने से पहले वो भैले स्टेशन के अंदर पहुँच गए और उन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल रिचार्ज किया। उसके बाद भैले स्टेशन की पावर रीस्टोर करके जब वो भैले स्टेशन के अंदर गए तो उन्हें एक डेड बॉडी नजर आई। उनमें मौजूद एक डॉक्टर ने डेड बॉडी को देखकर ये ऑब्जर्व किया, उसकी डेथ पानी में डूबकर हुई है। मिस्टर हान और बाकी एस्ट्रोनॉट भी घबरा जाते हैं ये देखकर, लेकिन मिस्टर हान सबको आगे बढ़ने का कहते हैं। यहीं पर एक एस्ट्रोनॉट वहाँ का टेम्परेचर लेवल चेक करता है तो वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है, यानी वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं लीक हुई होती। फिर सारे एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अगर कोई रेडिएशन नहीं लीक हो तो भैले स्टेशन का पहला ग्रुप मेंबर सारा का सारा कैसे मारा गया। ये सुनकर कैप्टन हान सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस से वहां से चलने का कहते हैं और मिशन पर कंसंट्रेट करने का कहते हैं। इसके बाद मिस्टर हान सेंट्रल रूम में वो कैप्सूल ढूंढने के लिए मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि भैले स्टेशन में टोटल 3 स्टोरेज हैं, हम लोग उन 3 स्टोरेज में जाकर वो कैप्सूल ढूंढेंगे। लेकिन फिर वहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जियान को एक और स्टोरेज का पता है, जो कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि वहाँ पर लूना है और डॉक्टर जियान असल में भैले स्टेशन में इसी वजह से आई होती हैं। कैप्टन हान 2 टीम्स बनाकर वो कैप्सूल ढूंढने के लिए उन दोनों स्टोरेज में चले जाते हैं। टीम 1 कैप्टन हान के साथ जब स्टोरेज रूम का डोर खुलती है तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं और उन सब की मौत की वजह बस एक ही होती है, यानी डूबकर मरना। ये बात सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस से डरा देती है, क्योंकि वो सब तो जानते हैं कि यहाँ पर रेडिएशन की वजह से सारे ग्रुप मेंबर मारे गए थे। बात को नजरअंदाज करके कैप्टन हान अपने ग्रुप मेंबर के साथ उस स्टोरेज में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी कैप्सूल सही कंडीशन में नहीं है और वहीं पर हमें दूसरा स्टोरेज रूम दिखाई देता है जहाँ पे
एस्ट्रोनॉट्स टीम 2 के साथ एंटर होते हैं तो वहाँ पर भी कोई कैप्सूल सही कंडीशन में नहीं होता, लेकिन टीम 2 को एक कैप्सूल सही कंडीशन में मिल जाता है जो कि एक डेड बॉडी के हाथ के पास होता है। वहीं पर जब वो एस्ट्रोनॉट वो कैप्सूल निकालने की कोशिश करता है तो उस डेड बॉडी के अंदर से एक चीज निकलती है जिसकी वजह से वो एस्ट्रोनॉट इन्फेक्ट हो जाता है और वो कैप्सूल भी सही कंडीशन में नहीं होता। अभी तक इस इन्फेक्शन के बारे में ग्रुप मेंबर को किसी को भी कुछ नहीं पता होता। यहीं पर हमें एक और कैरेक्टर घीसू दिखाई देता है जो कि किसी और कंपनी की रिसोर्स से यहाँ पर वही कैप्सूल चुराने के लिए आया होता है। वो डॉक्टर जियान के साथ स्टोरेज 3 में आता है, लेकिन किसी तरीके से डॉक्टर जियान को बहला फुसला के वहाँ से भेज देता है जो कि लूना स्टोरेज को ढूंढने के लिए चली जाती है। और यहीं पर घीसू उस स्टोरेज 3 में चले जाता है और वहाँ पर उसे एक कैप्सूल मिलता है। जैसे ही घीसू उस कैप्सूल को पकड़ता है तो वहीं पर कोई आता है और घीसू को अंदर की तरफ खींच लेता है। वहीं पर डॉक्टर जियान को एक एस्ट्रोनॉट बोलता है कि घीसू रेडियो पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये सुनकर डॉक्टर जियान जो कि लूना स्टोरेज ढूंढ रही होती हैं वो फौरन से स्टोरेज 3 में जाती हैं और घीसू को बाहर निकलते हुए देखती हैं, लेकिन फौरन से घीसू को कोई दोबारा से अंदर खींच लेता है। जैसे ही डॉक्टर जियान स्टोरेज 3 के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर वो किसी को देखती हैं जो कि उस कैप्सूल को अंदर की तरफ खींच लेता है। उस कैप्सूल के अंदर और कोई नहीं बल्कि लूना वाटर होता है जिस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इतने ऊपर से गिरने की वजह से घीसू की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और सारे एस्ट्रोनॉट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली में कौन था। तो वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कोई नज़र नहीं आता, बस यही नज़र आता है कि किसी ने कैप्सूल को अंदर की तरफ देखा। और यहीं पर हमें वो एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जो कि डेड बॉडी से इन्फेक्ट हो चुका था और उसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी और अचानक से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। जब डॉक्टर उसको चेक करती है और उसकी ट्रीटमेंट करती है तो उसकी बॉडी में से सिर्फ पानी ही निकल रहा होता है, खून की बजाय सिर्फ पानी निकल रहा होता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर मिस्टर हान को बताती है कि मैंने ऐसी कंडीशन पहले कभी नहीं देखी है और इसी वजह से हमें बाकी डेड बॉडीज़ का भी डीएनए चेक करना चाहिए वरना हमारे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। और मिस्टर हान डॉक्टर को इसकी इजाज़त दे देते हैं और वो कहते हैं कि तुम बाकी डेड बॉडीज़ का सैंपल लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करो और पता करो कि ये किस वजह से मारे गए हैं। और यहीं पर मिस्टर हान अपने बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ उस कैप्सूल को ढूंढने के लिए जाते हैं जो कि उस स्टोरेज रूम से कोई लेकर चला गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर को उस डेड बॉडी से एक डीएनए सैंपल में वाटर की लेयर मिलती है और वो देखते हैं कि ये वाटर आम वाटर से बहुत अजीब था। डॉक्टर जियान उस वाटर के अंदर अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालती है, बस एक ड्रॉप डालने की ही देरी होती है कि वो वाटर फौरन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन तब तक नहीं रुकती जब तक वो ब्लड का ड्रॉप पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। ये बात डॉक्टर जियान जाकर मिस्टर हान को बताती है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे एक और स्टोरेज का पता है, अगर हमें वहाँ का एक्सेस मिल जाए तो हम वहाँ जाकर लूना वाटर को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जियान और मिस्टर हान उस स्टोरेज में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगे हुए होते हैं पर वहाँ पर सारे कैप्सूल्स ठीक हालत में होते हैं। डॉक्टर जियान वहाँ से सारे कैप्सूल ले लेती है और मिस्टर हान और कुछ एस्ट्रोनॉट के साथ वहाँ से निकल रही होती है कि वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है और सारे एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर देती है। असल में उस बच्ची का नाम लूना होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है और वो उस वक्त से इसी बैले स्टेशन में रह रही होती है। लूना बहुत एग्रेसिव होती है, इसी वजह से एक एस्ट्रोनॉट लूना पर फायरिंग कर देता है जिसकी वजह से एक कैप्सूल फट जाता है और लूना वाटर बाहर निकल जाता है। डॉक्टर जियान को पता होता है कि अगर लूना वाटर इंसानी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक उस बॉडी का सारा खून खत्म ना हो जाए और पूरी तरीके से इंसान को मार देता है। इसीलिए डॉक्टर जियान मिस्टर हान और सारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वहाँ से फौरन से बाहर निकलती है और लूना भी उनके साथ वहीं से निकलकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें घीसू का एक और पार्टनर दिखाई देता है जो कि लूना वाटर को चोरी करने के लिए यहाँ पर आया होता है। वो अपनी कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है और बस लूना वाटर वहाँ से लेकर भागने वाला होता है कि वहाँ पर डॉक्टर जियान आ जाती है। घीसू का वो पार्टनर वहीं पर प्रिटेंड करता है कि वो बस लूना वाटर को प्रोटेक्ट कर रहा था और वहीं पर लूना भी आ जाती है क्योंकि लूना वाटर को कहीं पर जाने नहीं देती। लूना बहुत एग्रेसिव होती है और वहीं पर वो बंदा उसके ऊपर जब फायर करता है तो लूना वाटर फट जाता है, लेकिन सारे एस्ट्रोनॉट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लूना वाटर लूना पर कोई इफेक्ट नहीं करता बल्कि लूना के सारे जख्म ठीक कर देता है और वहीं पर लूना भाग जाती है। इसके बाद डॉक्टर जियान मिस्टर हान को बताती है कि अगर हमने लूना वाटर ले लिया है फिर भी हमें लूना को भी पकड़ना होगा और यहाँ से ले जाना होगा क्योंकि लूना पर ही एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसके बाद मिस्टर हान अपने एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि वो लूना वाटर को चारा बनाकर लूना को बुलाएंगे और उसे पकड़ लेंगे और मिस्टर हान इसके लिए डॉक्टर जियान को चुनता है कि डॉक्टर जियान लूना को कंट्रोल करेगी। इसके बाद प्लान के मुताबिक वही होता है, लूना वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही उसे लगता है कि उसे कैप्चर किया जा रहा है लूना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पाँव फंस जाता है। इसके बाद मिस्टर हान और डॉक्टर जियान
जान लूना को वहाँ से बचा लेते हैं और बस लेके जाने ही वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गीसू का वो पार्टनर सारे स्टोरेज रूम्स और बाकी डोर्स बंद कर देता है। जैसे ही डॉक्टर हान और जियान को पता चलता है कि वो सारे स्टोरेज रूम बंद हो रहे होते हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इसी भागम भागी में लूना भी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन डॉक्टर जियान अपनी जान बचाने के बजाय लूना के पीछे जाती हैं और एक रूम में चली जाती हैं जहाँ पर लूना एक बेड पर जाकर लेट जाती है और वहीं पर उसे अपनी बहन की रिसर्च की वीडियोस मिलती हैं जिसमें उसकी बहन बताती है कि ये लोग इंसानों पर लूना वाटर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी इंसान मर चुके हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लूना पर कामयाब हुआ है और इसीलिए अर्थ पर पानी लाने के लिए एक उम्मीद बची है। डॉक्टर जियान की बहन उन्हें बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत से लोगों की जान ली है, मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करना चाहती, लेकिन डायरेक्टर चॉय ने हम सारे एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है। इसके बाद दूसरी तरफ गीसू का वो पार्टनर वेंटिलेशन सिस्टम ऑन कर देता है जिसकी वजह से लूना वाटर पूरे बैले स्टेशन में फैलना शुरू हो जाता है। कैप्टन हान जब अपने एक और एस्ट्रोनॉट को मरा हुआ पाते हैं तो उन्हें गीसू के उस पार्टनर पर शक हो जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कैप्टन हान उसके पीछे जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो उन्हें बताता है कि कैप्टन हान आपको पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और लूना वाटर इंसानों के साथ क्या क्या कर सकता है। बस उनकी यही बात हो रही होती है कि गीसू के उस पार्टनर को उसकी कंपनी से सिग्नल आते हैं और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से लूना वाटर लीक हो जाता है और गीसू का वो दोस्त इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं पर कैप्टन हान आकर अपने बाकी क्रू मेंबर से कहते हैं ये जगह अब महफूज नहीं है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहीं पर डॉक्टर जियान को महसूस होता है कि वो लूना वाटर से इन्फेक्ट हो गई हैं और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती हैं, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो दूसरी डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि डॉक्टर जियान सच में लूना वाटर से इन्फेक्ट हो गई थी, लेकिन लूना का डीएनए उनकी बॉडी पर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी लूना का डीएनए लूना वाटर से लड़ता है और लोगों को बचा सकता है। इसके बाद कैप्टन हान अर्थ पर अपनी कंपनी को कॉन्टैक्ट करके बताते हैं कि उनका मिशन कम्प्लीट हो गया है और उनको यहाँ से निकालने के लिए एक स्पेसशिप भेजी जाए और वहीं से एक स्पेसशिप मून पर आ जाती है उनको वहां से निकालने के लिए। अब इन सारे एस्ट्रोनॉट्स को लूना वाटर से बचते हुए बैले स्टेशन से बाहर निकलना होता है। बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स लूना को लेकर अपने स्पेस सूट पहनकर वहां से बाहर निकल रहे होते हैं और फिर वहीं पर गीसू का वो दोस्त आ जाता है जो कि इन्फेक्ट हो चुका होता है और वो सबको बताता है कि बैले स्टेशन का पहला ग्रुप मेंबर भी इसी वजह से मारा गया था क्योंकि वहाँ पर लूना वाटर लीक हो गया था। लूना वाटर का ये सच बाहर ना निकले इसलिए डायरेक्टर चॉय ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा और जो बचे हुए लोग लूना वाटर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे हमने उन्हें बचाने के बजाय पहले स्टेशन में ही मार दिया था। इसके बाद गीसू का वो पार्टनर बाकी एस्ट्रोनॉट पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग उसे फायर करके मार देते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो फिर मिस्टर हान को पता चलता है कि मेन डोर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुलेगा जहाँ पे लूना वाटर लीक हो चुका है। सारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की वजह से मिस्टर हान लूना वाटर के अंदर चले जाते हैं और अंदर से जाकर मेन डोर को ऑपरेट करते हैं। जब डॉक्टर जियान को ये पता चलता है तो वो मिस्टर हान को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और इसी वजह से मिस्टर हान उसे कहते हैं कि उसकी बेटी का ध्यान रखना। लूना वाटर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है इसलिए डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर लूना के साथ बैले स्टेशन से बाहर निकल जाती हैं जहां पर अर्थ से दूसरा स्पेसशिप आने वाला होता है। वहीं पर डॉक्टर जियान लूना को देखती हैं जो कि मून पर बिल्कुल आराम से चल फिर रही होती है, वो भी बिना स्पेस सूट के सांस ले रही होती है। यहीं पर दूसरी स्पेसशिप आ जाती है जो कि उन्हें वहां से अर्थ पर ले जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जा रहे होते हैं बैले स्टेशन से एक बड़ा धमाका होता है, यानी कि लूना वाटर ज़्यादा हो जाने की वजह से बैले स्टेशन में एक धमाका होता है जिसकी वजह से कैप्टन हान वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैप्टन हान इन्फेक्टेड होकर मर चुके होते हैं। डॉक्टर जियान लूना और दूसरी डॉक्टर के साथ उस स्पेसशिप में बैठकर वापस अर्थ पर चली जाती हैं लूना वाटर के साथ। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कॉमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।